बॉस, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जवाब सोच समझ के दीजिएगा। पहला सवाल हमारा क्या है? इस दुनिया में कुल कितने लोग हैं? सोचिए। जवाब मन में सोचना है आपको। इस दुनिया में कुल कितने लोग हैं? सोचिए। लगभग 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। यस। दूसरा सवाल मेरा है क्या कि आप कितने लोगों को जानते हैं पर्सनली आप जानते होंगे 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, 4000 लोगों को, 10,000 लोगों को, बस। राइट? ओके। अब हमारा तीसरा सवाल कि बचपन से लेकर अब तक आप कितने लोगों को देख चुके हैं? 1 करोड़ लोगों को देखा होगा, 2 करोड़ लोगों को देखा होगा, 10 करोड़ लोगों को देखा होगा। बचपन से आज तक इतना लिमिट काफी है। राइट? 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगों तक देखा होगा, या हम कह रहे हैं 100 करोड़, मतलब 1 अरब लोगों को देखा हो आपने। लेकिन माय डियर, आपने पूरी दुनिया के लोगों को अभी तक नहीं देखा है। अब मेरा एक प्यारा सा सवाल आपसे है, इसका जवाब बड़ा सोच समझ के आपको देना है। माय डियर, क्या जिनको आपने दुनिया में नहीं देखा है, क्या वो इस दुनिया में नहीं है? हैं। जिनको आपने नहीं देखा है वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इस दुनिया में हैं। तो माय डियर, जिन शक्तियों का प्रयोग आज तक आपने नहीं किया, क्या वो आपके अंदर नहीं है? है। माय डियर, आपके अंदर अथाह शक्ति है, लेकिन आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना भी सीखा नहीं है। आपके अंदर बड़ी कमाल की शक्ति है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, इतनी जबरदस्त पावर इंसान में होती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग अभी आप नहीं कर पाए हो, तो आपको लगता है कि मेरे अंदर शक्तियां हैं ही नहीं। माय डियर, जैसे जिन लोगों को आपने नहीं देखा है वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे जिन शक्तियों का आप प्रयोग करना अभी नहीं सीखे हैं, लेकिन वो शक्तियां आपके अंदर हैं। अब बात यहां पर आती है कि वो शक्तियों को प्रयोग कैसे करें, उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करें, उन शक्तियों को प्रयोग करना कैसे सीखें। तो माय डियर, जैसे सर्दी होती है, कपा देने वाली सर्दी, माय डियर, वैसे ही कपा देने वाला संघर्ष आपकी शक्तियों को खोलता है। वैसे ही आपको अंदर से तोड़ देने वाला संघर्ष आपकी शक्तियों को खोलता है। और माय डियर, जब आप जबरदस्त संघर्ष करते हो, जब तोड़ देने वाला संघर्ष आपके जीवन में आता है, तब आपकी शक्तियां खुलती हैं और आप जबरदस्त काम करना स्टार्ट करते हो। अपनी शक्तियों को प्रयोग करके, अपनी शक्तियों से अपने ऐसे ऐसे काम आप करते हो जो नॉर्मल जिंदगी में आप नहीं कर पा रहे थे। ऐसी ऐसी चीजें आपके अंदर से आती हैं जो आप जागृत मन से नहीं कर पा रहे थे, जो आप जानते हुए नहीं कर पा रहे थे। लेकिन माय डियर, जब आपकी शक्तियां रिवील हो गई संघर्ष में, तब आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो आपको लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। बात यहां पर यह है, ये बात मैंने क्यों बताई? इसलिए क्योंकि माय डियर, बिजनेस के अंदर कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं। कई सारी चुनौतियां आती हैं, लोगों को लगता है मैं इससे नहीं लड़ सकता हूं, और उस बिजनेस को माय डियर छोड़ के चले जाते हैं दूसरी ओर। अपने सीनियर की बात सुनते नहीं हैं, अपने लोगों की बात नहीं सुनते हैं, अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते, अपने बिजनेस में अपने गुरु की बात नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और माय डियर, जीवन में आप कंप्रोमाइज कर लेते हो और नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बिजनेस की जो प्रॉब्लम आपकी है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब जब आप बिजनेस में रिजेक्ट होते हो, तब तब आपको लगता है ये सेक्टर मेरे लिए नहीं बना है। जब जब आप बिजनेस में रिजेक्ट होते हो, तब तब आपको लगता है कि नहीं, अब बिजनेस में किसी की बात मुझे नहीं सुनना है, अपलाइन की बात मुझे नहीं सुनना है, अपने गुरु की बात मुझे नहीं सुनना है, अपने टीम मेंबर की बात मुझे नहीं सुनना, अपने सीनियर की बात मुझे नहीं सुनना। ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, मैं नहीं कर सकता बिजनेस, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आप को कम आंकने लग जाते हो जब जब आप रिजेक्ट हो जाते हो। और ऐसा नहीं है कि माय डियर आप रिजेक्ट नहीं होंगे, बिजनेस है, बिजनेस में रिजेक्शन जरूरी होता है। बिजनेस में सामने वाले का नो सुनना जरूरी होता है। जब जब आप किसी के सामने प्रपोजल लेकर जाते हो तो सामने से वो रिजेक्ट करता है, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि चलो एक ने रिजेक्ट किया, चलो दूसरे ने रिजेक्ट किया। रिजेक्शन का मतलब क्या है?
रिजेक्शन का मतलब है कि सामने वाला अभी सही तरीके से आपको समझ नहीं पाया है। और माय डियर, अगर आप रिजेक्शन से डाइवर्ट होते हो, रिजेक्शन से आपको लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे अंदर शक्तियां नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप अपने आप को जब कम आंकने लग जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो माय डियर, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, रियल स्टोरी, जिसके माध्यम से आप सीखेंगे कि रिजेक्शन की पावर क्या है। तो ध्यान से इस स्टोरी को सुनिए। स्टोरी है एक लड़की की। एक लड़की अपने जीवन में केमिस्ट बनना चाहती है, पीएचडी करती है केमिस्ट बनने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जबरदस्त पढ़ाई करती है, केमिस्ट में हर चीज में अव्वल, हर नंबर उसके जबरदस्त आते हैं, उसके सारे प्रमाण पत्र जितने हैं वो सारे के सारे एकदम शानदार। अब वो जॉब के लिए अप्लाई करती है कई सारे रिसर्च सेंटर में, देश के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर में वो अप्लाई करती है। वहां जब उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद वो कई सारे रिसर्च सेंटर और में जाती है, वहां भी वो रिजेक्ट हो जाती है। और माय डियर, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, बहुत सारा रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो सोचती कि नहीं, जो मेरा काम करने का तरीका है मैं वैसे ही करूंगी, जो मेरी सोच है मैं अपनी सोच के हिसाब से काम करूंगी। और माय डियर, कुछ साल बाद वो लड़की उसी देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। यस, जो लड़की हर जगह से रिजेक्ट हो रही थी, वो लड़की बन जाती है क्या? ब्रिटेन की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर। मैं बात कर रहा हूं मार्गरेट थैचर की। इनका नाम है मार्गरेट थैचर। ये ब्रिटेन में 1979 में प्रधानमंत्री बनी थी और 1990 तक ये प्रधानमंत्री रही। इतना गजब का, सोचिए जरा से, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक महिला जो बार बार रिजेक्ट हो रही है जॉब में, वो एक दिन देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। हां, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो इन्होंने सोचा कि क्या रीजन था जिस वजह से मैं रिजेक्ट हो रही थी। तो इन्होंने कहा, एक टीम को भेजा, जाइए रिसर्च सेंटर में पता कीजिए कि मैं रिजेक्ट क्यों हुई। जब वहां पर टीम गई, उसने उस सीवी को, उसने रिज्यूमे को निकाला तो उसके पीछे लिखा था कि इस लेडी का माइंडसेट स्ट्रांग है, ये दूसरों का माइंडसेट चेंज करने की ताकत रखती है। हां, इस महिला का माइंडसेट स्ट्रांग है, ये दूसरों के माइंडसेट को चेंज करने की ताकत रखती है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। माय डियर, रिजेक्शन में कमी इसकी नहीं थी, सामने वाला कैपेबल नहीं था इसको अपने यहां जॉब देने के लिए। कहने का मीनिंग यही है कि माय डियर, जहां से आप रिजेक्ट होते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि कमी आपके अंदर है, इसका मतलब यह है कि सामने वाला कैपेबल नहीं है आपको अफोर्ड करने के लिए। जब भी आप अपने जीवन में कहीं भी रिजेक्ट होते हो, इसका मतलब है कि सामने वाला आपके लायक का नहीं है, इसलिए आप रिजेक्ट हुए हो। आपके अंदर कमी नहीं है, आपके अंदर कमी बिल्कुल नहीं है। तो माय डियर, आज के बाद जब भी आपको रिजेक्शन से फीलिंग बैड हो, जब आप रिजेक्शन से आप डाइवर्ट हो, जब आप रिजेक्शन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो, तो आप ये स्टोरी याद कर लेना, आपका फिर से जबरदस्त कॉन्फिडेंस बन जाएगा और रिजेक्शन की पावर का आप सही प्रयोग कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।